हेलो एंड वेलकम बैक व्यूवर्स passiontutes.com से मैं हूं मनोज और हम सीख रहे हैं HTML एंड CSS इन हिंदी एंड उर्दू। तो फ्रेंड्स, लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया था HTML के डिवीज़न और डिप टैग को, जो कि बेसिकली यूज़ होता है वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HTML कमेंट्स। तो बेसिकली HTML कमेंट्स आपको बताता हूँ क्या होते हैं। HTML कमेंट्स का यूज़ करते हैं हम किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए, किसी भी चीज़ को कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा पेज की कोडिंग बहुत लंबी है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे कि कंटेंट को जो हमने लाइन लिखी थी ये किस लिए लिखी थी, तो हम HTML कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे उसको बाद में याद करने के लिए। और HTML कमेंट्स की एक खासियत होती है कि उसे पेज में कहीं पे भी यूज़ करें वो हमारे वेब पेज पर शो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम उसे बॉडी टैग में भी यूज़ करते हैं तो हमारे ब्राउज़र में वो शो नहीं होगा, और चाहे हेड टैग में लिखें चाहे बॉडी टैग में लिखें। तो एक हल्का सा एग्जांपल लेते हैं कि किस तरह से हमारा HTML के कमेंट्स वर्क करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम एक H1 टैग ले लेते हैं और लिख देते हैं दिस इज़ अ पैराग्राफ, और यहाँ हम H1 को क्लोज कर देते हैं। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था डिप टैग ले लेते हैं और यहाँ डिप टैग को क्लोज कर देते हैं। इसके अंदर भी हम डिप टैग को और डिप टैग को ले लेते हैं। यहाँ पे भी एक डिप टैग ले लेते हैं। तो ऐसे ही डिप टैग हमें बहुत लेने होते हैं और डेमोस्ट्रेशन के लिए हम इसको एक ID भी दे देते हैं। ID इक्वल टू 1, और दूसरे वाले को दे देते हैं हम ID इक्वल टू 2। तो अभी आप देखेंगे क्या है कि ये भी डिप टैग है, ये भी डिप टैग है, यहाँ पे भी डिप टैग क्लोज हुआ है, यहाँ पे भी डिप टैग क्लोज हुआ है। तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसी से बचने के लिए हम जस्ट क्या करते हैं, HTML कमेंट्स का यूज़ करते हैं। HTML कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं, एंगल ब्रैकेट्स, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है, 4 टाइम डैशेस, और 2 डैशेस के बीच में क्या करते हैं, हम अपना कमेंट लिख देते हैं। कमेंट से क्या मतलब है कि इन लाइंस के बीच में आप जो भी लिखेंगे वो वेब पेज पर शो नहीं होगा, वो आपकी मेमोरी के लिए कि आप क्या लिखना चाहते हैं जो कि आपको याद रहे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमारा डिप टैग क्लोज हो रहा है। कौन सा डिप टैग क्लोज हो रहा है, जिसकी ID 2 है। तो मैं यहाँ पे सिंपली याद रखने के लिए ऐसे करके लिख सकता हूँ, सेकंड डिप टैग एंडिंग। और इसी तरह से ये वाला हमारा कौन सा डिप टैग है, यहाँ पे लिख सकता हूँ कमेंट्स के थ्रू। कमेंट्स में आप कुछ भी लिखें जैसा आप जो आपको अच्छा लग सकता है, जिससे आप याद रख सकते हैं। तो मैं लिख देता हूँ फर्स्ट डिप टैग एंडिंग। इससे क्या होता है कि आपका अगर पेज में कभी प्रॉब्लम आती है, आप चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप कोडिंग देखते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आपको याद रहेगा, लिखा हुआ रहेगा सामने कि ये वाला डिप टैग मुझे याद रहेगा कि यहाँ पे जो मेरा डिप टैग क्लोज हुआ है, ये सेकंड वाला डिप टैग जो यहाँ पे वो ओपन हुआ था वो क्लोज हुआ है। ऐसे ही आप किसी के लिए भी डिप टैग को यूज़ कर सकते हैं, कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। पहले मैं फाइल को सेव कर लेता हूँ और वापस अपने ब्राउज़र पर आके से रिफ्रेश करता हूँ। तो यहाँ जस्ट एक पैराग्राफ शो हो रहा है, बाकी की जो लाइंस हमने यहाँ पे लाइंस लिखी हुई थी ये लाइंस शो नहीं हो रही हैं। अब ये 2 तरह की होती हैं, एक तो सिंगल लाइन कमेंट होता है और फिर मल्टी लाइन कमेंट भी होता है। अब मल्टी लाइन कमेंट्स कैसे होते हैं, जैसे मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज़ हम कब करते हैं, मोस्टली ऐसा करते हैं कि जब हमें कुछ वेबसाइट का जब हम टेस्टिंग कर रहे होते हैं या फिर वेबसाइट बना रहे होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ सेक्शन प्रॉब्लम कर रहे हों, आपका सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें कमेंट्स के थ्रू उन्हें बिल्कुल डीएक्टिवेट कर सकते हैं एक तरह से पेज से, कि जिससे कि वो पेज पे उनका काम होना ही बंद हो जाए। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या करते हैं कि जो हमारा हेडिंग है इसको हम करते हैं कमेंट। इसको लिया हमने, कर दिया कमेंट। कमेंट करने के लिए जस्ट जो है यहाँ मैंने तो ये मार्क लगा दिए। अब ये हमारा हेडिंग तो हो गया कमेंट। अब मैं वेब पेज वापस आता हूँ तो अभी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। क्यों शो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये कमेंट में लिखा हुआ है। तो इसका यूज हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए हेडिंग प्रॉब्लम कर रहा है, तो पहले आप इसको यहाँ से लाइन को यहाँ से हटाएंगे तो उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पे से कमेंट्स बना दीजिए, जिससे कि ये पेज में अपना काम ही ना करे। और यहाँ से आप इस तरह से कमेंट का लिखना स्टार्ट करते हैं। कुछ ये जो हमारा एक स्टार्टिंग वाली जो एंगल ब्रैकेट होती है, और फिर एक एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैशेस, और जहाँ पर जाके आप इस तरह से इसे क्लोज कर देंगे वहाँ तक का सारा एरिया ये कमेंट कर देगा। जैसे
किस तरह से आप ऐसे यहाँ से इसने आपने कट कर लिया और मैंने यहाँ पे इसे पेस्ट कर दिया, तो इसने इतना जो एरिया है सबको कमेंट बना दिया है, कुछ वेब पेज पे शो नहीं होगा। इस तरह से हमारे HTML के जो कमेंट्स हैं वो वर्क करते हैं, आप समझ गए होंगे। लिखने का तरीका बहुत सिंपल है इनका। एक सिंपली क्या करना है आपको कि जस्ट जूम करने की कोशिश कर रहा था मैं इसे, जस्ट एंगल ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क और डबल डैशेस। उसके बाद इसको क्लोज करने का तरीका है फिर डबल डैशेस और ये, और इनके बीच आप जो भी लाइन लिखेंगे वो हमारे पेज में शो नहीं होगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी था एंड आई होप आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं इन्हें लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसे कोर्स कंप्लीट HTML एंड CSS पे होगा, वो भी हिंदी एंड उर्दू में। इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आप HTML की वेबसाइट से बनाना सीख सकते हैं। आपको ये सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे नए वीडियोज़ आ रहे हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाय, टेक केयर।